two, one. हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। टॉपिक है एमिशन स्टैंडर्ड। जैसे कि आप आजकल सुन ही रहे होंगे BS1, BS2, BS3, BS4, ये आप सुन रहे होंगे या आपने सुना होगा। तो आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में क्लियर आइडिया पता होगा कि क्या है एग्जैक्टली, और बहुत लोगों को इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर देता हूँ कि BS है क्या। BS stands for भारत स्टेज। BS1 भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 2, भारत स्टेज 3, भारत स्टेज 4, वैसे ही आगे। सो ये जो स्टेजेस हैं, ये हर एक स्टेज में जो हमारी गाड़ियों में से जो भी पॉल्यूशन निकलता है उसकी क्वांटिटी कितनी है और कितनी होनी चाहिए, ये हर स्टेज में अलग अलग है। सबसे पहले जो हमारा BS1 और 2 जो थे वो 2000 में शुरू हुए। उसके बाद अपना 2010 में जो अक्टूबर 2010 में BS4 जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ। और स्टार्टिंग में जो भारत स्टेज 4 था एमिशन स्टैंडर्ड, वो 13 मुख्य शहरों में हुआ। इनमें से जो मुख्य मेट्रो सिटीज थी वहाँ पे शुरू हुआ। ओके, अभी जो एमिशन स्टैंडर्ड चल रहा है आज की डेट में वो BS4 और BS3 दोनों ही चल रहे हैं। BS4 जो है वो अभी 33 मेजर सिटीज़ में, ऑल ओवर इंडिया 33 मेजर सिटीज़ इंक्लूडिंग मेट्रो सिटीज़ में ये चल रहा है। बाकी में ये जो है अभी भारत स्टेज 3 ही चल रहा है। तो अभी बात करते हैं भारत स्टेज 5 और भारत स्टेज 6, जिसके ऊपर जो है वो आजकल जोर दिया जा रहा है, भारत स्टेज 6। तो पहले भारत स्टेज 5 की बात करते हैं। BS5। BS5 जो था वो भारत सरकार, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, MORTH जिसको बोलते हैं, इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया था। और 2019 में जो था वो BS5 लाने वाले थे। तो बट क्या हुआ कि जो मेजर जो कंपनीज थी, ऑटोमोबाइल कंपनीज थी, उनकी जो एक जिसको बोलते हैं एक यूनियन जो रहती है, उन्होंने भारत सरकार से जाकर बात करी थी कि अभी हमारे पास बहुत सारा, हमारा काफ़ी नुकसान हो जाएगा, फलाना फलाना बहुत सारे रीज़न दिए थे, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो था उस टाइम पे जो गई थी और उन्होंने BS5 को उस टाइम पे कैंसिल कर दिया था। तो शेड्यूल 2019 के लिए किया था। बट अभी क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि अभी डायरेक्ट जो है वो आप BS5 को कैंसिल करो, जो कि 2019 में था। अब वो डायरेक्ट भारत स्टेज 6 लेकर आ रहे हैं, जो कि अप्रैल 2020 तक जो है वो फॉर श्योर जो है वो इंडिया में लागू हो जाएगा पूरे शहरों में। टोटल इंडिया में जो था जो है वो BS6 जो है वो आ जाएगा। अब BS भारत स्टेज के साथ साथ शायद आपने EU भी सुना होगा, यूरो स्टैंडर्ड्स। तो यूरो स्टैंडर्ड्स मीन्स यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। जो यूरोपियन कंट्रीज प्लस अमेरिका में जो है वो यही नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं। भारत में BS है और अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज में EU है। तो यूरोपियन कंट्रीज में जो अभी यूरो 6 जो है वो चल रहा है अभी, इस तो 2016 से जो यूरो 6 जो है वो वहाँ पे ऑलरेडी जो है वो चल रहा है। बाहर से इंडिया में जो भी गाड़ी इंपोर्ट होती है वो काफ़ी यूरो 6 गाड़ियाँ ही इंपोर्ट की जाती हैं। एनीवेज, अच्छा, BS4 जो मैंने पहले ही बताया कि जो हमारे इंडिया में BS1, BS2, 3, 4, 5 हैं। तो ये हैं क्यों? क्योंकि ये इसलिए हैं क्योंकि जो भी हमारी कंपनियां गाड़ियां बनाती हैं, तो उन गाड़ियों में से जो पॉल्यूशन निकलता है उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ये स्टेजेस में रहता है। और ये भारत स्टेज जो फिक्स करते हैं, ये जो मुख्य कंपनी के जो ओनर्स होते हैं या जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, प्लस गवर्नमेंट अपना जो MORTH डिपार्टमेंट के जो मुख्य लोग होते हैं, वो मिलकर बैठकर जो एमिशन स्टैंडर्ड्स जो हैं वो भारत स्टेज जो हैं वो डिसाइड करते हैं। ओके, अभी आप दोस्तों बोलोगे कि हमें तो पहले कुछ शायद सुना नहीं था इस बारे में। बट आपको पता होगा कि आप जब अपनी गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट बनाते हैं, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, जिसके लिए
बहुत सारे लोग तो उसको चालान के लिए बनाते हैं, चालान से बचने के लिए। बट एनीवेज, पीयूसी सर्टिफिकेट शोड संबंध की आपकी गाड़ी कितना पोल्यूशन कर रही है। तो इसीलिए पीयूसी सर्टिफिकेट में भी वही सारी चीज़ें आती हैं जो मैं आपको आगे एक एक करके बताऊंगा। तो वो आप मैं आपकी जो आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट है उसमें ये सारी चीज़ें शो होती हैं कि आपकी गाड़ी में कितना पोल्यूशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं अभी सिक्स जो अपना अभी इंट्रोड्यूस होने वाला है 2020 में, भारत स्टेज 6, में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले यह क्या क्या होगा, सबसे पहले उसमें डीपीएफ, जिसको हम डीजल पर्टिकुलर फिल्टर बोलते हैं फॉर पर्टिकुलर मैटर, वो होना चाहिए या होगा उसमें फॉर श्योर। पर्टिकुलर मैटर को जो रिड्यूस करता है, पर्टिकुलर मैटर क्या होता है, पर्टिकुलर मैटर होता है जो हमारा स्मोक निकलता है। और स्मोक जो ज़्यादा निकलता है, जो पर्टिकुलर मैटर ज़्यादा निकलता है, वो इंजन जो अपना डीजल इंजन है उसमें से ज़्यादा निकलता है। दूसरा है हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर मैं आपको बताता हूँ। ये रहा आपका कैटालिटिक कन्वर्टर। ये BS4 गाड़ियों में भी लग के आ रहा है और अभी जो BS6 इंट्रोड्यूस होगा उसमें तो लग के आएगा ही। इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे ये हमारी जो इंजन से आने वाली जो गैसेज़ हैं, ये हार्मफुल गैसेज़ हैं, HCNOx, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कैटालिटिक कन्वर्टर के थ्रू पास होकर निकलती हैं, तो ये हार्मलेस गैसेज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। H2O, CO2, N2, नाइट्रोजन, तो उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये मैंडेटरी है सबको लगवाना। जो BS4 गाड़ियाँ आ रही हैं या आगे जो आएंगी BS6, उसमें ये मैंडेटरी है। थर्ड चीज़ क्या होनी चाहिए, थर्ड चीज़ उसमें होगा इंजन डाउन साइजिंग। काफ़ी फोकस किया जा रहा है इस चीज़ पे कि इंजन का जो साइज़ है, कंपनियों को बोला जा रहा है कि आप इंजन का साइज़ कम रखो पर उसका थ्रस्ट जो होगा वो ज़्यादा होना चाहिए, और जो फ्यूल कंजप्शन भी जो है वो कम करे। क्योंकि इंडिया में ज़्यादा देर तक गाड़ियाँ जो हैं वो ट्रैफिक में ही खड़ी रहती हैं और स्टार्ट पोजीशन में खड़ी रहती हैं, तो इसलिए ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि जब गाड़ी स्टार्ट पोजीशन में भी हो तो भी कम पोल्यूशन करे। 6 हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, हाइब्रिड गाड़ियाँ। इसमें हाइब्रिड होनी चाहिए। BS6 में मैक्सिमम गाड़ियाँ जो हैं वो हाइब्रिड होनी चाहिए। हाइब्रिड मीन्स इसमें 2 सोर्स हों, जैसे पेट्रोल से भी चले और साथ में इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी से भी वो चले। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर श्योर जब BS6 आएगा तो गाड़ियाँ आपकी महंगी हो जाएंगी, एक्सपेंसिव हो जाएंगी। 8, इसके साथ साथ जब ये गाड़ियाँ आएंगी तो अल्टरनेटिव फ्यूल की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो अल्टरनेटिव फ्यूल जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी ले लो, इलेक्ट्रिक कार ले लो, या इथेनॉल आता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस आता है, तो उनकी भी फॉर श्योर जो है वो डिमांड बढ़ जाएगी। अब थोड़ा सा मैं इसमें आपको साइड में दिखाता हूँ कि एमिशन सोर्स इन गैस, इसमें क्या क्या है। जैसे ये यहाँ पे दिखाया है इवेपोरेटिव फ्यूल, हमारा इवेपोरेशन होता है गाड़ी में से फ्यूल में, हवा में मिल जाता है, वाष्पीकरण जिसको बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें में क्या आता है हमारा हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे देखेंगे गैसेज, सॉरी, जो हमारा गैसेज हैं, पोल्यूशन वाली गैसेज हैं, वो एवापोरेशन के थ्रू क्लाइमेट में मिल जाती हैं। वैसे ये स्मोक है जिसको हम पर्टिकुलर मैटर बोल रहे हैं, पर्टिकुलर सूट बोलते हैं, स्मोक PM, उसमें भी यही होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। तो ये सारी चीज़ें कैटालिटिक कन्वर्टर कम करेगा, और जो हमारा TPF है, डीजल पर्टिकुलर फिल्टर, जो है वो मैंडेटरी किए जाएंगे। ये आपको चार्ट थोड़ा सा आप देख लीजिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। एमिशन नॉर्म्स फॉर पैसेंजर कार पेट्रोल कब से शुरू हुए, भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 2, भारत स्टेज 3, आप पढ़ लीजिएगा, अभी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा नहीं तो। ये 2-3 व्हीलर्स के लिए है, ये हैवी व्हीकल्स के लिए है। तो ये आपका जो स्मोक, जो धुआं निकलता है डीजल इंजन से, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, लुब्रिकेंट ऑयल 40%, सूट काला धुआं 31%, सल्फेट्स 14%, एंड अदर 8%, अनबर्न फ्यूल, आधा अधूरा जला हुआ फ्यूल 7%। तो ये सारी चीज़ें जो इसमें आती हैं। तो ये था दोस्तों, मोटा मोटा मैंने आपको इसके ऊपर बताया भारत स्टेज क्या है, यूरो स्टैंडर्ड्स क्या हैं, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स क्या हैं, भारत स्टेज 5 क्यों नहीं आया, क्यों स्किप हो गया, और भारत स्टेज 6 जो है वो कब तक आएगा, और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, और कैसे ये गाड़ियाँ जो हैं वो महंगी हो जाएंगी 2020 तक। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक। थैंक यू सो मच।